भाजपा कार्यकर्ता से अभद्रता करने वाला दरोगा लाइन हाजिर। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे अभी अभी ये पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी आगरा के जो जिलाध्यक्ष हैं प्रशांत पूनिया, उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पे ये पोस्ट किया हुआ है। अब ये पूरा माजरा क्या है, उन्होंने क्यों पोस्ट किया हुआ है, इस पोस्ट को लोग लगातार क्यों शेयर कर रहे हैं और लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनके प्रति हम कह सकते हैं कि एक अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं, पूरा माजरा ये क्या है, आइए हम समझ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, ये जो घटनाक्रम है, तो एक जो पुलिस दरोगा है उसको लाइन हाजिर किया गया, उसके बारे में ये पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हुआ कुछ यूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आगरा जिले में जो खैरागढ़ विधानसभा है, उस विधानसभा में जगनेर एक कस्बा है। तो उस कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, नाम है उनका लवलेश कुमार, उनके साथ में पुलिस जो दरोगा हैं उन्होंने अभद्रता की। तो वो जो घटनाक्रम है, जैसा कि हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो कल यानी कि 5 अप्रैल को सुबह, चूंकि नवरात्र का इस समय टाइम चल रहा है, तो वो लोग गए थे वहां पे। तो उन्हें एक नारियल खरीदना था, तो सड़क किनारे उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और गाड़ी पार्क करने पर जब दरोगा जी वहां पे आए, उन्होंने अपने जो पुलिसिया रौब और जो टसन दिखाते हुए उनसे कुछ अभद्रता पूर्वक बातें कही, जिसको लेकर के विवाद हुआ। उन्होंने 3000 रुपये का उनका चालान कर दिया। अब चूंकि वो पुलिस की बात है, पुलिस की शिष्टाचार नीति अभी आगरा जिले में हाल ही में लागू हुई है। तो शिष्टाचार नीति का मतलब यही है कि जो भी फरियादी या जो पुलिसिंग है वो जनता से संवाद है, वो संवाद अच्छा बना रहे। अब जनता के बाद में जब आप किसी पार्टी विशेष या किसी संगठन या किसी दल से जुड़े हुए होते हैं और आप सत्ताधारी दल से जुड़े हुए होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। सामाजिक कार्य में जब आप संलिप्त हैं तो पुलिस को कहीं ना कहीं आपको अटेंशन देना चाहिए, आपकी जो स्थिति है उसको समझना चाहिए। लेकिन पुलिस द्वारा फिर भी आपके साथ में बदतमीजी की जाती है, अभद्रता की जाती है, तो चीज कहीं ना कहीं इन चीजों को हम कह सकते हैं कि स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो उस घटनाक्रम के बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष, आलिम जिलाध्यक्ष बने प्रशांत पूनिया, उन्होंने ऐसा रोल निभाया जो कि कार्यकर्ताओं के रोल मॉडल बन गए। कार्यकर्ता उनकी वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष। और ये होती है सच्चे कार्यकर्ता वाली बात। उन्होंने कार्यकर्ता के लिए लड़े, अपने कार्यकर्ता के लिए एकदम साथ में खड़े हो गए, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो गए। तो उन्होंने, प्रशांत पूनिया ने ये वास्तव में साबित करके दिखा दिया कि जो अपेक्षाएं, जो महत्वाकांक्षाएं लोगों की उनसे थी, लोगों ने उनको शुभकामनाएं प्रेषित की नया दायित्व मिलने के बाद में कि वास्तव में एक अच्छे हाथ में संगठन की बागडोर भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है। तो वास्तव में उसी के अनुरूप वो कार्यकर्ताओं के लिए खड़े हुए, उन्होंने स्टैंड लिया। तो आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, मेरे ख्याल से 46वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। तो वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, तो वो इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत कहीं ना कहीं पार्टी बनी हुई है। पार्टी में न जाने ऐसे कैसे कितने हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो तन मन धन समर्पित करके पार्टी संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। और कई बार ऐसा आता है कि पार्टी संगठन कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, संगठन गलत हाथों में कभी पहुंच जाता है, कभी गलत लोगों को मौका मिल जाता है, तो वो कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं। लेकिन जब एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में संगठन की बागडोर आती है तो वो कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित होकर काम करता है, कार्यकर्ता उत्साहवर्धन होता है ऐसी उसकी क्रियाओं से, और कहीं ना कहीं जो संगठन की मजबूती है वो भी बनती है। तो जो प्रशांत पूनिया का रोल है इस समय, वो वास्तव में उन्होंने आज जो किया है, जिसकी बदौलत कार्यकर्ता उनकी वाहवाही कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो वो जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में उन्होंने जो पुलिस दरोगा था उसके द्वारा अभद्रता की गई, तो उसको लाइन हाजिर करा दिया गया है। पुलिस कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की। पहले उन्होंने ये डायरेक्ट भी नहीं किया, ये भी नहीं है। जब हमने बात की इसकी बारीकी में, हम गए घटना की तह में हम गए, तो मैं पता चला कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रशांत पूनिया, उनको उनके मंडल अध्यक्ष ने अवगत कराया कि मेरे साथ में पुलिस दरोगा ने अभद्रता की है। तो उन्होंने जो उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने अपने पार्टी के सीनियर नेता, जो खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र वहां के दिनेश गोयल पार्टी के जो सीनियर नेता, उनको वहां पर जांच करने के लिए भेजा। क्या पता लगा कि वास्तव में मामला क्या है, घटना जो हुई है सही है कि नहीं है, हमारा कार्यकर्ता जो बात कह रहा है वो सही है कि नहीं है। तो वो वहां पे गए, पार्टी कुछ मौजूदा जो लोग, उन लोगों से बातचीत करी पूरे घटनाक्रम से, फिर उन्होंने जिलाध्यक्ष को अवगत कराया। उसके बाद वो स्थानीय विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, सांसद राजकुमार चार हैं, उन लोगों के समन्वय से उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात की, बातचीत करी, तब जाके उन्होंने वो कार्यकर्ता पे, वो जो पुलिस दरोगा है उस पर कार्रवाई करवाई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक संगठन के लिए समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता की जो बात है वो होनी चाहिए। नेता लोगों में भी ये नहीं होना चाहिए कि वो आप बदतमीजी कर रहे हैं, भद्रता कर रहे हैं, रौब
झाड़ रहे हैं, आप आज सत्ता में, आप आज संगठन में, सरकार आपकी चल रही है, तो आप कुछ भी करें और जो प्रशासन के अधिकारी उनके साथ में अभद्रता करें, गलत व्यवहार करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको एक सही तरीके से, वास्तव में जो एक तरीका होती है, प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आपको काम करना चाहिए। तो वही काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रशांत पूनिया ने की है और आज इसी बदौलत उनकी वाहवाही हो रही है। तो साथियों, प्रशांत पूनिया द्वारा ये जो एक्शन लिया गया अपने कार्यकर्ता के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है, एक बार अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।